एक बार एक जिज्ञासा पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में दास ने की। हमसे संतों ने पूछा था, हम ठीक से उत्तर दे नहीं सके, तो हमने पूज्य महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, एक गोष्ठी में, एक सभा में, विद्वत गोष्ठी में एक बहुत बड़े विद्वान ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि तुलसीदास जी वैष्णव नहीं स्मार्त थे। वृंदावन की एक गोष्ठी में हो, और एक बहुत बड़ी जगह पर यह बात कही गई। कभी बताएंगे कहाँ कही गई ये बात। और कहा कि वो पर इन बैरागियों ने उनको हठात बलात् अपने संप्रदाय का घोषित कर दिया। वस्तुतः तुलसीदास जी पूर्ण सनातनी थे, पंचदेवोपासक थे, वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। हम भी उस सभा में थे। दास को बोलने का अवसर आया तो मैंने कहा कि जिन महानुभाव ने ये विचार व्यक्त किए हैं उनका हम अनादर तो नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु प्रणाली, गुरु परंपरा का बोध नहीं। फिर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से लेकर के और तुलसीदास जी तक की गुरु परंपरा का हमने स्मरण कराया। तब उन्होंने एक दूसरा प्रश्न कर दिया कि चलो आपके संप्रदाय में आप उनको परंपरा में मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी परंपरा का व्यक्ति जब ग्रंथ लिखता है तो अपने स्वाचार्य का वंदन करता है। उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी का कहाँ वंदन किया? रामानंदाचार्य जी का वंदन कहाँ किया उन्होंने? पूरे बालकांड के मंगलाचरण में देख दो या आदि संत तक पूरे ग्रंथ में देखो, एक दोहा कोई रामानंदाचार्य जी के लिए लिखा हो तो बताओ। हम निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं सके। उत्तर हमारे पास क्या था? और हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से यह जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा, प्रसन्न होकर और गदगद कंठ से कहा, बोले पंडित जी महाराज, श्री राम जी में और श्री रामानंदाचार्य जी में गोस्वामी जी ने भेद ही नहीं माना। यदि भेद मानते तो अलग से आचार्य वंदन की आवश्यकता पड़ती, किंतु श्री राम ही रामानंद हैं। श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। और इसके संबंध में एक उद्धरण महाराज जी ने दिया। बोले, जो शंका आप कर रहे हो वही शंका अष्टछाप के महान भक्त कवि श्री चतुर्भुजदास जी ने श्री सूरदास जी के महाप्रयाण के समय की थी। जब श्री सूरदास जी महाप्रयाण करने लगे, उस समय गोसाई श्री विठलनाथ जी और कुंभनदास जी के पुत्र श्री चतुर्भुजदास जी आदि अनेक वैष्णव वहाँ उपस्थित थे। गोसाई जी के गोद में सूरदास जी का मस्तक था। उस समय गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा कि यह पुष्टि मार्ग का जहाज अब अंतर्हित होने वाला है। यह साहित्य गगन का सूर्य अब अस्ताचल को जाने वाला है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सब मौन हो गए, किंतु चतुर्भुजदास जी ने एक बात पूछी कि हमें एक बड़ी जिज्ञासा है, हे श्री सूरदास जी, आपके संबंध में। क्या? बोले, आपने 1.25 लाख पदों में श्री ठाकुर जी का यश गाया है, पर आपने अपने आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी के लिए एक पद भी नहीं लिखा। ये बात बिल्कुल पक्की है। अलग से वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य की सूरदास जी ने कोई बधाई नहीं लिखी। लिख सकते थे। इतने साहित्य की रचना करने वाले सूरदास जी अपने गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी की बधाई नहीं लिख सकते थे क्या? क्यों नहीं लिखा?
बाकी अष्ट साहब के सभी भक्त कवियों ने बधाइयाँ लिखी, आपने क्यों नहीं लिखी? आपकी आचार्य निष्ठा कम है यह तो सोचना भी अपराध है। आप में महान आचार्य निष्ठा है, पर आपने स्वतंत्र रूप से आचार्य यशोगान क्यों नहीं किया? तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, सूरदास जी के अंतिम क्षण के शब्द हैं कि भैया चतुर्भुज दास, मैंने श्री कृष्ण में और श्री आचार्य में भेद ही नहीं मान्यो। मैं तो अब तक यही मान तो आया हूँ कि 1.25 लक्ष पदन में मैंने अपने समस्त पदन में श्री आचार्य को ही यशोगान कियो है। पर अब तुम श्रवण करनो ही चाहो तो अंतिम में आश्रय को पद श्रवण कर लो। और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नखचंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। साधन और नाही आ कली में जासो होए निवेरो। सूर कहा कह द्विध आंधरो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अब यहाँ भी एक बड़ी विलक्षण बात है। यहाँ एक ही पद में भगवद्यश और आचार्यश का युगपद गायन है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ इन चरणन केरो। श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन। श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन। सब जग मांझ अंधेरो। सब जग मांझि अंधेरो। साधन और नाहिया कली में। साधन और नाहिया कली में। जासो होत निवेरो। जासो होत निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधिरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधिरो। बिना मोल को चेरो। भरोसो बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन के। अब देखिए महाराज जी, श्री बल्लभ माने श्री वल्लभाचार्य, उनके नख चंद्र छटाविन। श्री वल्लभाचार्य चरण के नखमणि चंद्र की जो छटा है, उसके ध्यान के बिना सब जग माही अंधेरो, ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ है श्री वल्लभ। श्री माने श्री किशोरी जी के प्राण वल्लभ जो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण कमलों के नखमणि चंद्रिका के ध्यान के बिना सब जग माही अंधेरो। तो श्री वल्लभ में दोनों हो गए, ठाकुर जी भी हो गए और श्री वल्लभाचार्य जी भी आ गए, दोनों आ गए। तो आचार्य में और भगवत तत्व में अभेद माना है। तो महाराज जी ने कहा एक तो ये बात, इसलिए अभेद माना, इसलिए अलग से
श्री रामानंदाचार्य चरण के स्मरण की आवश्यकता का अनुभव उन्हें नहीं हुआ। दूसरी बात, गोस्वामी जी चाहते हैं, वाह जय हो, गोस्वामी जी चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति को इससे लाभ मिले। वे चाहते तो संप्रदाय की पवित्र परंपरा का आरंभ से लेकर रामानंदाचार्य जी तक और श्री रामानंदाचार्य जी से लेकर अपने गुरुदेव तक पूरी परंपरा का उल्लेख कर सकते थे, लेकिन यदि ऐसा वे करते तो यह ग्रंथ केवल और केवल श्री रामानंद संप्रदाय के श्री सीताराम जी के उपासकों का ग्रंथ बन करके रह जाता। आज जो संपूर्ण आस्तिक जगत, और स्वामी जी आस्तिक जगत ही नहीं, जो वस्तुतः परलोक पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले ऐसे शुष्क विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोग भी अपने भाषणों में मानस जी को उद्धृत करते हैं। देखते हुए भी किसी की गति नहीं है मानस के बिना। इसका मतलब है कि जैसे भागवत किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, महाभारत किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, इसी प्रकार से रामचरितमानस संपूर्ण आस्तिक जगत का ग्रंथ है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए ही गोस्वामी जी ने इसमें इस प्रकार के संप्रदाय की जो विशेष विचारधारा है उसको स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। ये दो भाव महाराज जी ने दिए। माई मेरे श्याम लगो